की नगरी में 4 मासूम बच्चों से छिन गया बाप। कि हवस पे इंसान इस कदर अंधा हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया मैंने। क्या ससुरालियों को खबर थी कि बहू चल रही है कोई चाल? इसने बोला कि वो मुझे इतनी खुशियाँ देता है तो मैं उसको क्यों नुकसान पहुँचाऊं? 4 दीवारी के अंदर बच्चों के सामने शर्मनाक खेल। बच्चों के सामने आप मिलती जी। इंसान का ज़मीर जितना भी मर जाए, ऐसा कोई कर सकती? बस मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, आगे कुछ नहीं है मेरे। शादीशुदा मर्दों खवातीन क्यों रखते हैं नाजायज ताल्लुकात? तो वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं भी उसके साथ रहना चाहता था। नाज़रीन, जो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये कोई भूत बंगला नहीं है, ये घर है। ये वही घर है जहाँ पे मकतूल मजीद को कत्ल किया गया। ये वही घर है जहाँ कभी खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। ये वही घर है जहाँ मासूम बच्चों के खेलने कूदने और शोर शराबे की आवाजें गूंजा करती थीं। मगर आज यहाँ सन्नाटा है, मौत का सन्नाटा। बच्चे बाप की राह तक रहे हैं, बहन अपने भाई के कत्ल पर खौफजदा है, भाई अपने भाई के खून पर गमजदा है, और पुलिस की हिरासत में मकतूल की बीवी के दिल पर क्या गुजर रही है ये सिर्फ वही जानती है। ये कैसी बदनसीबी है कि शौहर मनो मिट्टी तले पहुँच गया और बीवी को उसी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्यों? क्या बीवी ने करवाया शौहर का कत्ल या फिर बीवी को फंसाया गया किसी साजिश के तहत? और कौन है ये शख्स जिसे कहा गया इस खातून का आशिक और इस पर भी लगाया गया हकीम मजीद के कत्ल का इल्जाम? आखिर क्या है सच्चाई? क्या वाकई ससुरालियों को खबर थी कि उनकी बहू के नाजायज ताल्लुकात हैं किसी के साथ? अगर ऐसा था तो फिर शौहर खामोश क्यों रहा? शौहर जेल में था तो क्या इस दौरान बीवी ने चली कोई चाल? क्या नाजायज ताल्लुकात को छुपाने के लिए ड्रामा रचाया गया शादी का? क्या कुछ होता रहा घर की 4 दीवारी के अंदर? मासूम बच्चों के सामने खेला जाता कौन सा शर्मनाक खेल? मकतूल के सर पर गोली किसने मारी? बीवी या बीवी के आशना ने? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने किया वार? लाश घर के कोने में पड़ी रही, लेकिन कैसे बेखबर रहे वुरसा? बात नाजायज ताल्लुकात से खून खराबे तक कैसे पहुंची? सवाल ये है कि शादीशुदा अफराद चाहे मर्द हों या खवातीन आखिर क्यों बनाते हैं नाजायज ताल्लुकात? मियां बीवी की आपस में बंद न पड़े तो अलहदगी की बजाय क्यों जान से मार देते हैं एक दूसरे को? ऐसे कई तल्ख और कड़वे हकायक से भरा है आज का प्रोग्राम। मकतूल के भाई मौजूद हैं, उनकी छोटी बहन मौजूद हैं और मकतूल का बेटा मौजूद है जो कि शायद अभी भी अपने बाबा की, अपने बाप की राह तक रहे कि शायद अभी वो आ जाए। ये वही बच्चा जिसे उसका बाप हर रोज़ प्यार करता था, हर रोज़ इसे बाहर लेके जाता था, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। इस मासूम को नहीं पता कि इसके साथ और इसके मुस्तकबिल के साथ क्या हुआ है। कोशिश करेंगे इससे भी बात कर सके। इस मुश्किल घड़ी में बड़ा मुश्किल होता है बात करना। मुझे मुश्किल हो रही है इनसे सवाल करना, बात करना, तो शायद इन्हें भी उसी तरह मुश्किल होगी। मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आप मुझे बहन बताइएगा, जो मुलजिमा हैं आपकी, जो भाभी हैं, आप सबसे मिलती जुलती थी? हाँ जी, हम सबसे मिलती थी। सबसे मिलना गिलना था? जी, सबसे मिलना था। मैं उनके घर भी जाती थी, भाई के घर पे जाती थी? भाई के घर जाती थी। जब भाई इनको कत्ल किया उससे 8 दिन पहले मैं भाई के घर से होके आई हूँ। भाई से भी मिली हूँ, भाभी दोनों खुश थे आपस में? लड़ाई चल रही थी? ठीक थे, लड़ाई झगड़ा नहीं था। नहीं चल रही थी? और जो दूसरी बीवी है वो भी वहीं पे थी? नहीं, वो वहीं पे नहीं थी, वो अलग से साथ ही रह रही थी ना? शादी करने के बाद उसे वहीं पे रखा हुआ था? नहीं, वो अलग से रह रही थी, अलग घर था उनका। और ये भी नहीं पता था कि वो किधर रह रही हैं, क्योंकि ये जो फुफ्फो की बेटी थी, रूबी थी ना, भाभी मेरी, ये अलग से ही रह रही थी बच्चों के साथ। अलग घर, मोहब्बत करने वाला शौहर और 4 मासूम बच्चे, एक पुरसकून जिंदगी। सब कुछ तो मिसाली था, सब मामूल के मुताबिक था। फिर क्यों टूटी ये कयामत? ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸੀਰ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਔਰ ਫਕੀਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ रूबी ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਮਜੀਦ ਦੀ बीवी ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਘਰ नहीं आया। ये अगले दिन की आप बात बता रहे हैं? हाँ जी, यानी कि ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ नहीं आया, घर नहीं आया। सुबह ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ फ़ोन ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 दिन ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ।
हकीम मजीद कहाँ चला गया था? 3 दिन गुजर चुके थे, कोई खबर, कोई राब्ता नहीं हो रहा था। सबके दिल में होल उठ रहे थे। बच्चे भी माँ से बार बार बाप के बारे में पूछ रहे थे, मगर क्या जवाब देती माँ? तो आपने सुबह उठ के अपनी मामा से पूछा नहीं कि बाबा किधर है? पूछा था, मामा कहते मुझे नहीं पता, अभी आए नहीं। पहले भी कभी घर से जाते थे? एक दिन जाते हैं और कितने दिन नहीं जाते, फिर आ जाते थे। आप कितनी बार उनसे पूछते रहे? मैम 5-6 बार पूछा, नहीं बताया। बार बार पूछते रहे कि बाबा क्यों नहीं आ रहे? क्या कहती थी? मामा कहती पता नहीं कहाँ पे गया वो। जहाँ बच्चे अपने बाप से दूरी को महसूस कर रहे थे, वहीं बीवी को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। एक खौफ दिल में जगह बना रहा था। भाइयों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। 2 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। FIR अगवा की थी कि लापता? अगवा की। अगवा की थी। अगवा। आपको ये शक कैसे गुजरा कि अगवा है, या मुलजिमा ने कहा? नहीं, वो यही कहती सी कि भी ये लड़ाई झगड़े लोगों ने चलते ने, मंडी के इधर उधर किसी ने अगवा कर लेना, सानू ने गुमराह किया। ठीक हो गया। असी उस बिना ते असी फिर अगवा दा ही यानी कि FIR कटवाई, लेकिन नामालूम के खिलाफ। नामालूम के गुमशुदगी की बजाय अगवा का पर्चा ही क्यों करवाया गया? क्या मकतूल को पहले से कोई खतरा था? क्या उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? ऐसा क्या राज है जो छुपा हुआ था? और ये जो अगवा की FIR है, किसने दर्ज करवाई थी? मुलजिम के जो मकतूल है उसकी मकतूल का भाई ने, उसकी बीवी ने करवाई थी? मकतूल का भाई है जी। अच्छा, उसके भाई ने करवाई थी। उसी के कहने पे, मकतूल की बीवी के कहने पे कि ये 3-4 दिन से गायब है, मेरा शोहर तो वो मिल नहीं रहा, लिहाजा मुझे शक है कि किसी ने इसको अगवा कर लिया। तो उसके भाई की मदय्यत में FIR दर्ज हुई। हैरानी की बात यह है कि गुमशुदगी की बजाय अगवा की FIR दर्ज हुई। ऐसी क्या बात थी कि बीवी ने अपने शौहर के अगवा पर जोर दिया? किसने किया था अगवा? क्या बीवी से किसी ने कोई मुतालिबा किया था? क्या इस अगवा के पीछे किसी के मकासद छुपे हुए थे? हर सवाल का जवाब तलाश करेंगे, हर जुर्म बेनकाब करेंगे। ये भांडा कैसे फूटता है, फिर कैसे पता चलता है? वो जिस टाइम असी FIR कटवा के आए, रात तकरीबन 9:45-10 का टाइम हो गया सी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ 19 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ 19 ਨੰਬਰ ਆੜਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਮਜੀਦ ਦੀ, ਉਧਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ उन्होंने मार के तो सुटिया। क्यों मार दिया गया हकीम मजीद को? क्या वजह बनी कत्ल की? क्या कोई लेन देन का मामला था या वजह कुछ और थी? कौन था दुश्मन मकतूल का? कातिल को हंसते खेलते बच्चे नजर नहीं आए। इन मासूम बच्चों के सर से बाप की शफकत क्यों छीन ली गई? कौन था कातिल हकीम मजीद का? पुलिस को किस पर शक हुआ? पुलिस ने जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए वो कातिल हैं या नहीं? क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? ये दिखाएंगे आपको, मगर पहले उनसे बात जिन पर लगा है कत्ल का 9 साल से तुम इसी घर में इसके साथ ये ताल्लुक़ बना के, नाजायज़ ताल्लुक़ बना के मिलने आते थे? जी। तो अभी शादी की क्या ज़रूरत थी? वो गलत था। 9 साल पहले शादी का ख्याल क्यों नहीं आया? ये दरमियान में ख्याल क्यों नहीं आया? उस वक्त भी ख्याल आया था शादी का। जी। तो ये नहीं सोचा कि ये पहले से शादीशुदा है, इसके घर बच्चे हैं? किस किस को पता था तुम मिलने आते हो? सबको पता था। मकतूल को पता था? पता था। मकतूल के सामने कभी मिले हो? नहीं। उसे कब पता चला पहली दफ़ा? पहले तो वो जेल में था। उसे पता था? जी पता था कि तुम्हारा उसकी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है? जी। कभी उसने तुम्हें पकड़ा नहीं। या वो तुम्हें जानता था? तुम्हें देखा उसने कभी? नहीं, कभी नहीं देखा उसने मुझे। अपनी बीवी से लड़ता होगा, बीवी को तशद्दुद इसी वजह से करता था ना? जी। और उसने दूसरी शादी की थी, इस वजह से तशद्दुद करता था। इस वजह से तशद्दुद करता था। जी। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने भी निकाला हुआ है, जी, जायदाद से आग किया हुआ है? जी। इसकी क्या वजह? यही बड़ा वजह जाती थी। सवाल है। यही वजह थी। यही वजह थी। घर वालों को भी पता था कि तुम मिलते हो?
हवस में इस कदर अंधा हो गया कि ना अपने घर वालों की बात मानी ना किसी और की। इस हवस में 9 साल से नाजायज ताल्लुकात कायम रखे हुए था। क्या मजीद के कत्ल की वजह बीवी के नाजायज ताल्लुकात हैं या ये हवस का पुजारी महज इल्जाम लगा रहा है मकतूल की बीवी पर? क्या मकतूल की बीवी मानती है इस शर्मनाक सच्चाई को? इमरान कौन है? मानी कौन है? मैंने उसके साथ पहले शादी की हुई थी। पहले शादी की हुई थी जब मेरा हस्बैंड जेल में था कि मेरे पास कोई आसरा वगैरह था, बच्चे वगैरह के लिए थे। किस साल में आपके हस्बैंड जेल में थे? 2007। 2007 में जब वो जेल में चले गए तो आपने पीछे से इससे शादी कर ली? जी। ये अजब बात है। मुल्जिमा कह रही है कि उसकी इमरान के साथ शादी हुई, लेकिन इमरान कहता है कि उसके मुल्जिमा के साथ ताल्लुकात थे, नाजायज ताल्लुकात। यहीं पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मकतूल की बीवी ने वाकई शादी की थी तो फिर ये मकतूल के घर वापस कैसे आ गई और मजीद कत्ल कैसे हो गया? ये सब सवाल अपनी जगह कायम हैं, लेकिन क्या हकीकत यही है जो हमें बताई जा रही है या हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? तलाक ली आपने? जी, डिवोर्स लिया था। डिवोर्स ली हुई थी आपने? किससे? अदालत से ली हुई थी डिवोर्स। अदालत से डिवोर्स ली हुई थी आपने? क्या सबूत है आपके पास? घर में है पेपर सारे। क्या पेपर्स में क्या है? यही तलाकनामा जो होता है। आपने डिवोर्स ली हुई थी? जी। खामद आपके जेल चले गए? जी। उसके बाद जेल से वापस आए? जी। और आपने एक ऐसे इंसान के साथ दोबारा से रहना शुरू कर दिया जिससे आपने तलाक ली थी? जी। ऐसे ही? जी। ये बात समझ से बालातर है। मकतूल से तलाक लेकर दूसरी शादी की इमरान से, मगर मकतूल जेल से वापस आया तो इमरान से तलाक लिए बगैर साबिका शौहर के साथ रहना शुरू कर दिया। आपने तलाक ले ली थी ना? जी जी। तो आप दोबारा किस हैसियत से उसके साथ रह रही थी? बस वो ही दोबारा लेके आया कि वापस आओ, बच्चे हैं मेरे या तो कुछ आपने नहीं। कहा नहीं कि मैंने तो तलाक ले ली हुई है, ये अनोखी तलाक है जिसमें खामद को पता ही नहीं है तलाक है? पता था, खामन को भी पता था। पता था? जेल आपने में निकाह बात किया होती इमरान के साथ? जी। इमरान तो नहीं मानता? किया हुआ। इमरान नहीं मानता? आप किया झूठ हुआ। बोल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं। इमरान ऐसा कुछ नहीं बताता। इमरान मानता है कि मैं 9 साल चलिए, मैं गलत ना करता माने। है, नाजायज़ ताल्लुकात थे आपके साथ। किसी यूनियन काउंसिल में आपका निकाह रजिस्टर्ड नहीं है? किस यूनियन काउंसिल में था रजिस्टर्ड? बस मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, आगे कुछ नहीं है मेरे पास। ये खातून अभी भी ताल्लुकात से इनकारी है और इमरान को अपना शौहर मानती है, जबकि इमरान नाजायज ताल्लुकात का इकरार कर रहा है। उसके मुताबिक अभी शादी करनी है। शादी करनी थी कि ऐसे ही रहना था? शादी करनी थी। ज़रूरत क्या थी शादी? साथ तो तुम रह रहे थे गुज़श्ता 9 साल से। लेकिन वो गलत था। वो गलत था? 9 साल बाद तुम्हें ये एहसास हुआ कि ये गलत है? एहसास तो पहले भी था। एहसास पहले भी था, लेकिन वो तलाक नहीं देता था। तलाक नहीं देता था और तुम मजबूर थे? किस वजह से मजबूर थे? बस वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं भी उसके साथ रहना चाहता था। सुना आपने, इमरान शादी करना चाहता था, गोया अभी शादी नहीं हुई थी, मकतूल ने तलाक नहीं दी थी, तो मतलब इमरान के मकतूल के बीवी से नाजायज ताल्लुकात थे। सबूत सामने हैं और इसकी तस्दीक पुलिस की तफ्तीश भी कर रही है। रूबी और जो मुलजिम दूसरा है इमरान उस्मानी, इन दोनों के दरमियान कब से ये ताल्लुक? ये जी बेसिकली जो रूबी है ये शादरा की ही रहने वाली है और मुलज़म भी शादरे का रहने वाला है, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के महल्लेदार हैं। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है कि इनका 1-2 दिन या 1-2 साल से तल्लक नहीं है, तकरीबन इनका 8-9 साल पहले से तल्लक है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਖਤਮ कर दे। किसकी प्लानिंग थी? तुम्हारी प्लानिंग थी या रूबी की प्लानिंग थी? ये रूबी की प्लानिंग थी। अच्छा, तुम्हें उसने इस्तेमाल किया? जी। इतने मासूम बच्चे हो तुम? नहीं मासूम तो नहीं, लेकिन उसकी बातों में बह गया था। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट।
ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात, जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर।
देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढूंढ। किस किस को पता था तुम मिलने आते हो? सबको पता था। मकतूल को पता था? पता था। पता था, खामन को भी पता था। पता था। जेल में बात होती इमरान के साथ? जी। इमरान तो नहीं मानता किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई है कि इनका 1-2 दिन या 1-2 साल से तल्लुक नहीं आया, तकरीबन इनका 8-9 साल पहले से तल्लुक है।
पुलिस ने भी तस्दीक कर दी इस बात की कि दोनों के बीच थे ताल्लुकात, लेकिन क्या कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात थे या वजह कोई और थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान ने रूबी से कोई इंतकाम लिया? इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन साथ ही मुआशरे में सर उठाते इस तबाहकुन रवैये को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आखिर मियाँ बीवी क्यों एक दूसरे को देते हैं धोखा, एक दूसरे की इज्जतों के मुहाफिज बनने की बजाय क्यों बाहर बनाते हैं नाजायज ताल्लुकात। जनरली तो इसके बारे में जो कहा जाए कि धोखा क्यों दिया जाता है, तो वो तो डिससेटिस्फेक्शन जो है ना वो सबसे ऊपर आती है कि जब मैरिटल रिलेशनशिप्स में डिससेटिस्फेक्शन होती है एक दूसरे की तरफ से, वो जो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हुई होती हैं ओवर द टाइम वो पूरी नहीं हो पा रही होती, मिसट्रस्ट शुरू हो जाता है, तो फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी तरफ जाया जाता है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का एक एलिमेंट मैंने बहुत कम देखा है लोगों में, ना फीमेल्स की तरफ से होती है और ना मेल्स की तरफ से होती है, जबकि मैरिटल रिलेशनशिप के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक कमी है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं पूरी हो पाती। हर कोई अपने अपने उसके ऊपर रहता है कि मेरी ये चीज़ें ये पूरी होनी चाहिए और दूसरा पार्टनर भी उसी के ऊपर रहता है। बीच वाला जो रास्ता है वो नहीं अपनाया जाता। सो एक दूसरे को जब सेटिस्फाई नहीं कर पाते बाय एनी मीन, तो फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ चले जाते हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं होती, वो सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, तो वो इतने प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं लगते और आप उसमें जो है फिर चीज़ों को आगे से आगे जो है वो लिए जाते हैं। बेसिकली डिससेटिस्फेक्शन और मिसट्रस्ट जो है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड जो है इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाता है। जहां पुलिस को मुल्जिमान के नाजायज ताल्लुकात का इल्म हो चुका है, वहीं क्या मकतूल के घर वालों को भी इल्म था या दरपर्दा कहानी कुछ और ही थी? होता है गलत राहें हमेशा तबाही लाती हैं। इस खानदान के साथ भी यही कुछ हुआ। पुलिस ने बारीक बीनी के साथ तफ्तीश आगे बढ़ाई तो इस केस में छुपे सारे राज प्याज की परतों की तरह खुलते गए। पुलिस वाले तुमसे बार बार पूछ चुके हैं, तुम मान भी चुके हो, कत्ल तुमने किया? जी बिल्कुल। गोली तुमने चलाई थी? जी। किस तरह प्लान किया था ये सारे? किसकी प्लानिंग थी? तुम्हारी प्लानिंग थी या रूबी की प्लानिंग थी? ये रूबी की प्लानिंग थी। अच्छा, तुम्हें उसने इस्तेमाल किया? जी। इतने मासूम बच्चे हो तुम? नहीं मासूम तो नहीं, लेकिन उसकी बातों में बहक गया था मैं। बातों में बहक गए थे? पिस्तौल कौन लेके आया था? मैं ही लेकर आया। कहाँ से लेके आया? वो पहले से ही मेरे पास। इस दरिंदे ने अपनी नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर कत्ल कर दिया एक बेगुनाह शख्स को। 3 मुजरिम कौन? जब जाए वकुआ पर पहुंची तो कैसे हौलनाक मनाजिर ने हमें परेशान कर दिया, कैसे खुशियों भरे घर की वीरानियां देखकर आंखें भर आईं। ये दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले ये जानना भी जरूरी है कि मकतूल की बीवी किस हद तक मुलव्वस है इस कत्ल में। रूबी, मुझे ये बताओ, कत्ल तुमने किया? नहीं करवाया है। तो करवाया, एक ही बात है ना। कत्ल करने वाले का साथ दिया, उकसाया आपने। आपके शौहर थे? हाँ जी। क्यों कत्ल करवाया आपने? मारता पीटता था और नशे वगैरह की वजह से बहुत परेशान करता था कि जानवरों की तरह पीटता था। रूबी यानी मकतूल की बीवी भी एतराफ़ कर रही है। इससे पहले इसका आशना इमरान भी तस्लीम कर चुका अपने जुर्म को। लेकिन सवाल ये है कि मियाँ बीवी का दिल एक दूसरे से भर जाए, रिश्ते में ना खत्म होने वाली दरारें पड़ जाएं, तो फिर अलहदगी क्यों इख्तियार नहीं की जाती? क्यों हर दूसरे केस में या शौहर बीवी को मरवा देता है या फिर बीवी शौहर का कत्ल करवा देती है? क्यों बढ़ रहा है खतरनाक रुझान? रिलेशनशिप्स में इस तरह के जो काम है कि एक दूसरे को मर्डर करवा दिया जाता है, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बेसिक जो एक वजूहात जो इस तरह के केसेस में नज़र आती है, आप देखो कि अक्सर वो केसेस जहाँ पे औरतें अपने हस्बैंड्स को या अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को मर्डर करवा देती हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहात उनकी अपनी इग्नोरेंस होती है, अपनी उनकी जहालत होती है या उनका उतना एम्पावर्ड ना होना होता है। क्योंकि अगर आप देखो कि एक पढ़ी लिखी औरत को पता है कि वो कोर्ट जाएगी तो वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती है, तो वो बजाय इसके कि इस केस में जैसे हमें पता है कि एक ऐसी औरत है जिसका शायद पढ़ी लिखी नहीं है, शायद उसको ये नहीं पता था कि अगर कोर्ट वो जाए तो उसकी डाइवोर्स बहुत जल्दी जो है वो प्रोसेस की जा सकती है। उसने दूसरे वेज अपनाने की बजाय मर्डर करना जो है वो फोकस किया। तो इसमें हमें असल में समझने की जो ज़रूरत जो चीज़ है वो ये है कि औरतों का पढ़े लिखे होना या उनका एम्पावर्ड होना ताकि वो अपने राइट्स के लिए अपनी चीज़ों के लिए बात कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कोई इस तरह के गलत इक़दाम जो कि किसी इंसान की जान लेना ही है उस हद तक जो है पहुँच जाए। और सेम गोज़ फॉर द मेल्स कि अगर आप देखो अक्सर जो इज़्ज़त के नाम पे या इस तरह के जितने भी कत्ल वगैरह हम देखते हैं उनके बैकग्राउंड में हमें ज़्यादातर जो है वो इग्नोरेंस और इलिटरेसी ही नज़र आती है। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर जो है काम करें तो हम फिर इस तरह के बहुत सारे केसेस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं।
उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली मुझे बताइएगा। इमरान घर पे पहले से मौजूद था, मकतूल बाद में आया, क्या हुआ उस दिन? जी उस रूबी ने ही उसको कॉल करके वकूए वाले दिन सुबह के टाइम पे बुला लिया था कि तुम आ जाओ, आज हमने ये काम करना है, इसको ख़त्म करना। तो मामा को आप माफ़ी दे दोगे? नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान?
आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। कि भाई 4 साल असी बुलाया भी नहीं बिचे अपने भाई नूं भी कि अगर ये नहीं जो ठीक है तो तुम इनू छड़ दे, खत्म कर दे। अरे किसकी प्लानिंग थी? तुम्हारी प्लानिंग थी या रूबी की प्लानिंग थी? ये रूबी की प्लानिंग थी। अच्छा, तुम्हें उसने इस्तेमाल किया? जी। इतने मासूम बच्चे हो तुम? नहीं मासूम तो नहीं, लेकिन उसकी बातों में बह गया था। काश ये मियाँ बीवी अलहदा हो जाते तो नौबत मरने और मारने तक ना पहुँचती। घर के सरबराह के लिए अपना ही घर मक्तल गाह ना बनता। कैसे कैसे खेली गई ये खून की होली। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा चौंका देने वाला है। किस तरह कत्ल किया था? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं सुबह के वक्त उसके घर पे आया था, रूबी ने मुझे बुलाया। मजीद किधर था? मकतूल किधर था? वो उस वक्त बाहर था। बाहर था, अपने काम पे था? जी। और वो नीचे कहीं काम करता था? पता नहीं, ये नहीं मुझे कंफर्म पता कि पास घर पे उस वक्त कौन था सुबह जब उसने बुलाया था? बच्चे भी थे और रूबी थी साथ। बच्चों ने देखा तुम्हें? जी। पहले भी जब तुम मिलने आते थे बच्चे देखते थे? जी बिल्कुल। तुम्हें उस वक्त उन बच्चों पे तरस नहीं आया? बस मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया मुझसे। कि हवस पे इंसान इस कदर अंधा हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया मैंने कहाँ गोली मारी? सर में। इस बेरहम दरिंदे ने सोते हुए शख्स के सर में गोली मारकर अपना घर बसाना था। एक हंसते बसते घर को बर्बाद करके अपनी खुशियों का महल खड़ा करना था। इसने सब सोचा हुआ था, सब प्लान किया हुआ था, लेकिन कत्ल कहाँ छुपता है। क्या सोच के तुमने कत्ल करके तसल्ली से चले गए? सोचा हुआ था कि मैं भाई फिर आ गया हूँ कत्ल करके दूसरे शहर में, तो अब मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। बस यही लाश को तुम उधर ही छोड़ा है। ये गलती होगी तुमसे। यही गलत फहमी थी कि नहीं पकड़ सकते। कानून जब हरकत में आता है तो कातिल पकड़ा ही जाता है। दूसरी तरफ इस कत्ल की मास्टरमाइंड हकीम मजीद की बीवी ही थी। क्या सोच के कत्ल करवाया? कुछ नहीं, बस गलती हो गई है मुझसे। मैंने कुछ नहीं, गलती तो होगी आपसे, बिल्कुल। ये गलती ऐसी है जिसकी सजा है। गलती नहीं, ये जुर्म है और जुर्म की सजा है, और सबसे बड़ा जुर्म है। जुर्म पर पुलिस ने क्या तफ्तीश की और कई राज ऐसे हैं जिनसे पुलिस ने पर्दा उठाया। ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको सामने लाएंगे, मगर वो जगह जहां कत्ल किया गया, जहां लाश को छुपाया गया, वो मनाजिर इंतहाई तकलीफ दे हैं। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे कातिल छुपा बैठा हुआ था। सुबह से इमरान उस्मानी यहाँ पे आके बैठा हुआ था। बीवी ने उसे सुबह से बुला के रखा हुआ था और सारा दिन उसने यहाँ पे गुजारा है। ये किचन का ऊपर वाला हिस्सा है। अब मैं आपको सीढ़ियाँ उतर के किचन का वो हिस्सा दिखाने लगा हूँ जहाँ पे खाना पकता है, और उस दिन भी खाना पका था। यहाँ पे उस दिन खाना पका था। ये चूल्हा पड़ा हुआ है, ये हंडिया है, और आज भी उसमें उस दिन जो सालन बना था उसके 2 निवाले आज भी पड़े हैं। न जाने किसकी किस्मत के थे, लेकिन किसके नसीब में नहीं हुए। यहाँ से खाना खाया, उसके बाद सुकून से वहाँ पे बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब मजीद आए और वो उसे कत्ल करे। उसकी जो बीवी है वो सारा दिन यहाँ पे रही, और जो बच्चे थे वो मामूल के मुताबिक यहीं पे मौजूद थे। ये अजीबो गरीब सा घर तो नहीं से हम कह सकते। सब्जी मंडी 19 नंबर ये आड़त है, और ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि जो मालकान हैं उन्होंने मजीद को चूँकि वो उनके पास काम करता था, दिया हुआ था कि यहाँ पे तुम रह सकते हो और अपने बच्चों के साथ अपना गुजारा कर सकते हो। ये वो कमरा है नाज़रीन जहाँ पे जो बच्चे हैं वो मौजूद थे। यहाँ पे रात को वो सोए हुए थे, यानी इस कमरे और जहाँ पे कत्ल किया गया, इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सवाल ये है कि इस कमरे में बच्चे मौजूद थे और
ये बिल्कुल सामने वाला बराबर में वो कमरा है जहाँ पे कत्ल किया गया मजीद को। तो सवाल ये है कि बिल्कुल ये थोड़ा सा फासला है तो आवाज़ क्यों नहीं गई बच्चों को? ये सवाल मैंने बच्चों के सामने भी उठाया, ये सवाल जो भाई हैं मजीद के उनके सामने भी उठाया। यानी वो कमरा है, उसके बाद ये वो कमरा है नाज़रीन जहाँ पे मजीद का कत्ल किया गया। ये आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं इस्तेमाल वाली चीज़ों को देख के यूँ लगता है कि यहाँ पे ज़िंदगी है, लेकिन अब यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो इस घर का सरबराह था उसे कत्ल कर दिया गया। जो रूबी है, मुलज़मा है, उसने अपने शोहर को अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। आशना के साथ मिलकर खेली गई खून की होली, बेखबरी में मकतूल की जान ले ली गई। रूबी की आंखों पर नाम नेहाद मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे अपने घर के उजड़ने का ख्याल आया, ना अपने मासूम बच्चों का। इस चारपाई पे उस दिन मजीद खाना खाने के बाद यहाँ आके सुकून से लेटा हुआ था। न जाने सारे दिन की थकन वो अपनी मिटा रहा था। क्या उस वक्त सोच के लेटा होगा, सुबह उठूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, बच्चों के लिए वो करूँगा, बच्चों के कुछ सुहाने जो सपने थे, ख्वाब थे, वो आंखों में सजाए रात को सोए। और वो बदबख्त दोनों, उन्होंने देखा कि जब मजीद सो चुका है, गहरी नींद सो चुका था, तो उसके बाद दोनों आए हैं। जो मानी है उसने इधर आके उसे लेटे लेटे फायर मारा है, उसके दिमाग में गोली चलाई गया और जो गोली है वो यहाँ दिमाग से निकल के उसके आगे हलक तक आई है। तो ये सारा हिस्सा खून से भर गया हुआ था। इस खून को, इस निशान को, इन धब्बों को तसल्ली से, सुकून से, बड़े प्रोफेशनल कातिलों की तरह इन दोनों ने साफ़ किया। जो कपड़े थे वो लपेटे और जो नहर थी वहाँ पे उसे फेंक के आए। और उसके बाद उन्हें नहीं पता था क्या करना है, शायद जो मनसूबाबंदी थी उनकी अधूरी थी। और उसके बाद उनके जहन में ये बात आई कि अब इस लाश का क्या किया जाए, जिसकी शायद पहले से उन्होंने मनसूबाबंदी नहीं की हुई थी। यहाँ से लाश ली, निकले, रात का तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था। जिस तरह इस वक्त अंधेरा है, बिल्कुल उसी तरह अंधेरा था। उसी तारीकी का फायदा उठाकर खेला गया मौत का खेल और फिर कोशिश की गई सबूत मिटाने की, लाश को छुपाने की, मगर नाहक खून कहाँ छुपता है। लाश को वहाँ से उठा के लेके आए ठिकाने लगाने के लिए और तसल्ली से यहाँ सीढ़ियों से लाते हुए पहुँचते हैं। बिल्कुल वो आगे जगह है जहाँ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जहाँ पे लाश को उन्होंने ठिकाने लगाया। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये भी लॉक है, यानी ये बंद है। ये एक छोटे से वॉशरूम बनाए हुए हैं। ये एक अजीबोगरीब सा, ये भूत बंगला सा है। लाश को उठा के लेके आते हैं इस जगह पे और यहाँ पे ला के लाश को यहाँ पे फेंक दिया जाता है। और उसके बाद ये जो दरवाज़ा है तो खुला हुआ है, दरवाज़ा पीछे पड़ा हुआ है, तो दरवाजे को उठा के यहाँ पे लगा दिया जाता है। और उसके बाद ये जो ईंटें पड़ी होती हैं, इनमें से एक दो ईंटें उठा के आगे लगा दिया जाता है ताकि किसी का शक ना जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही रहते थे। रात का वक्त था, जो आड़ती हैं और जो दूसरे लोग यहाँ पे काम करते थे, जिनके दफातर हैं, सब बंद थे उस वक्त। और उसके बाद तसल्ली से जो मुलजिम है वो ऊपर जाते हैं, दोनों 2-3 घंटे आराम से बैठते हैं। और सुबह जब होती है तो जो इमरान है वो चुपके से यहाँ से निकलता है और इन सीढ़ियों के रास्ते यहाँ से बाहर निकल जाता है। मैं अब आपको सीढ़ियाँ उतर के ये बाहर का रास्ता भी दिखाता हूँ कि इस बिल्डिंग को 2 गेट्स लिखते हैं। एक ये वो गेट है जहाँ से इस वक्त मैं बाहर निकलने लगा हूँ, ठीक है, और एक और गेट है जो कि ये मार्केट में से गुज़र के, ये भी आड़तियों की दुकानें, इस मार्केट में से गुज़र के दूसरा गेट है। लेकिन जो मुलजिम है उसने वारदात करने के बाद यहाँ से निकल के तसल्ली से यहाँ पर फरार हुआ है। फरार होने वाला मुल्जिम ये नहीं जानता था कि वो पुलिस की गिरफ्त में आएगा, मगर जो इंसानी जान ले, मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीन ले, हंसते बसते घर बर्बाद करके अपनी खुशियां मनाने का सोचे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने मकासद में कामयाब हो जाए। जो बात सामने आई है वो यही कि इसने जब दूसरी शादी कर ली तो इसने भी चाहा कि क्यों ना, मेरा दोस्त तो है, उसको मैं अपने साथ मिलाऊँ, इसको रास्ते से हटाऊँ और इससे मैं भी जान करवा लूँ। इसने मुल्जिम इमरान के साथ प्लान करके वो कुएँ से 15-20 दिन पहले कि तुम आ जाओ,
और ऐसे ऐसे उसको ख़त्म करें और बाद में शादी कर लें। उसने जो कत्ल किया है ये सोच समझ के, ये प्लान करके, ऐसा नहीं हुआ कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली, मुझे बताइएगा। इमरान घर पे पहले से मौजूद था, मकतूल बाद में आया, क्या हुआ उस दिन? जी उस रूबी ने ही उसको कॉल करके वकूए वाले दिन सुबह के टाइम पे बुला लिया था कि तुम आ जाओ, आज हमें ये काम करना है, इसको ख़त्म करना है। सुबह के टाइम ही उसने बुला लिया, उसने उसको आसपास रखा। शाम से पहले उसको घर बुला लिया। घर बुलाने के बाद उन्हीं के घर में कमरे के सामने एक किचन था, किचन के अंदर इसको छुपा दिया। जब मकतूल जो है रूबी का शोहर वो घर आया, शाम का खाना खाने के बाद वो सो जाता है, तो तकरीबन 12 बजे रात 12 सवा 12 बजे उसको मैसेज कर दिया अपने कमरे में बैठ के। और उस वक्त अब हाँ उस वक्त वो किचन में होता है कि अब जो है मजीद सो गया, आ जा तू। पिस्टल उसके पास ही होता है, लैंड होता है सारा जो वकूआ है। और वो उस कमरे में आके सोए हुए को, चारपाई पे सोया होता है, सोए हुए को सर में फायर मारता है और उसका मर्डर कर देते हैं दोनों मिलकर। माँ ने तो अपनी खुशियों की खातिर शौहर को मनो मिट्टी तले पहुंचा दिया और खुद पहुंच गई जेल में। लेकिन अब मासूम बच्चे कहां जाएं? इन मासूम फरिश्तों को जहां जिंदगी की शाहराह पर बार बार बाप की याद सताएगी, वही वो माँ का वहशियाना रूप भी